वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग रियल नंबर के टॉपिक में एक नया क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी इरेशनल नंबर को शो करेंगे कि वो इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में कभी 2 नंबर में पूछता है और कभी 3 नंबर में पूछता है। इसलिए बड़ी ही इस 2 नंबर और 3 नंबर का सॉल्व करने में बहुत ही मामूली सा एक छोटा सा बारीकी सा बात को ध्यान देना है। इस बात को ध्यान देके ही हम उस क्वेश्चन को पहले हम लोग इसको शो करते हैं। ये कैसे ये एक इरेशनल नंबर है, दैट मीन्स रेशनल नंबर नहीं है। तो किसी भी चीज को प्रूफ करने से पहले हम लोग उसका एजम्पशन करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि वो रेशनल नंबर है। तो लेट करते हैं, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। कंसीडर कर लेंगे रेशनल नंबर है और हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर में एक कंडीशन है कि कोई भी नंबर तभी रेशनल नंबर कहलाता है जब वो p/q के फॉर्म में लिखा जाए। दैट मीन्स ये √2 जो है वो p/q के इक्वल होगा। जहां आप लोग जानते हैं कि p नॉट इक्वल टू आपका इंटीजर हो जाएगा और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। जैसे इसको स्क्वायर करते हुए 2p² इक्वल टू q²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा p² इक्वल टू 2q²। अब इस p² इक्वल टू 2q² को हम लोग ध्यान दें तो ये हो गया हमारा, अगर ईडीएल से देखें यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा q है और r नहीं लिखा गया जो रिमाइंडर 0 है। दैट मीन्स रिमाइंडर 0 का मीनिंग हुआ कि वो नंबर जो है वो डिविजर से परफेक्टली डिवाइड है। दैट मीन्स ये p² 2 से परफेक्टली डिवाइड है। यानी हम लोग लिखते हैं क्या, p² इज डिविजिबल बाय 2। अगर किसी नंबर का स्क्वायर उस नंबर से डिवाइड है किसी नंबर से, तो उसका स्क्वायर रूट भी डिवाइड होगा, यानी कि p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब हम लोग एक और केस देखेंगे, इसमें क्या करेंगे। जो हम लोग यहाँ p तो हम लोग प्रूफ किए हैं, तो अब हम लोग ये जो प्रूफ करना है 2, इसी के टर्म में p को कंसीडर करेंगे। अगर 3 प्रूफ करें तो 3 के टर्म में, दैट मींस हम लोग यहाँ फिर से एक बार लेंगे p इक्वल टू 2a। इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारा p जो है वो 2a के इक्वल। अगर √3 प्रूफ करें तो 3a लेते हैं, 5 प्रूफ करना √5 तो 5a लेंगे। तो ये हो जाएगा, इसको पुट करेंगे यहाँ तो 2a का होल स्क्वायर ऑफ 2a इज इक्वल टू 2q² 4a² इक्वल टू 2q²। 2 से 2 टाइम्स में कटा, दैट मींस q² इक्वल टू 2a²। फिर वही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग फिर आया, यानी कि ये q² इज डिविजिबल बाय 2। दैट मींस q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब यहीं पे पॉइंट को देखना है। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे रेशनल नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को ही हम लोग एक्यूरेट रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर होता है। जैसे ये 14/8 हम देखें तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर है। किसी भी चीज के स्टैंडर्ड फॉर्म को ही लिया जाता है। दैट मींस ये कटेगा 7 बार और ये कटेगा 4, यानी 7/4 हमारा इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। जब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर हो, यहाँ हम ये एक चीज देख रहे हैं कि ये 7 जो है वो एक प्राइम नंबर हो जा रहा है। दैट मींस ये 7 1 से कटेगा और 4 भी जो है वो भी 1 से कटेगा। यानी दैट मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो 1 होगा। अगर 1 के अलावे कभी भी किसी रेशनल नंबर के p और q का अगर कॉमन फैक्टर 1 नहीं होता है तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। उसी चीज में देखिए, यहाँ p का जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है और यहाँ q का भी कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। और हमने अभी क्या बताया कि हमेशा p और q का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दैट मींस अगर उस कंट्राडिक्शन को हम देखें तो उस कंट्राडिक्शन से ये p/q हमारा ये रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं है। क्या लिखेंगे, बाय कंट्राडिक्शन √2 is not a rational number. If it is not a rational number, hence
इट इज एन इरेशनल नंबर। यही केवल इस बात पे ध्यान देना है, केवल यही पे ये बात, क्योंकि बार बार लोग पूछते हैं बाय द कंट्राडिक्शन लिख देते हैं, तो ये क्या कंट्राडिक्शन है? तो कंट्राडिक्शन हमारा वही बताता है कि कभी भी हम लोगों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दैट मींस पी और क्यू का फॉर्म जो होगा, उस पी और क्यू का हमेशा कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। दैट मींस अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पी और क्यू, जो फ्रैक्शन का पी और क्यू रहेगा उसका एचसीएफ हमेशा 1 रहेगा, 1 के अलावा कुछ नहीं। यहाँ अगर इस क्वेश्चन के लिए हम देखें इस कंडीशन पे, तो हमारा पी और क्यू दोनों का एचसीएफ 2 आ गया, दैट मींस दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है, और वो कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा तो हमारा जो होगा वो नंबर रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इन बातों को ध्यान देके ही इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, अब आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कंबाइंड फॉर्म है, प्रूव दैट 5 + √3, ऐसा हो जाए 5 + √3 हो जाए, या 5 - √3 हो जाए, या 5 √3 हो जाए, या 5/√3 हो जाए। ऐसे नंबर्स को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे इरेशनल नंबर है, इसको हम लोग देखते हैं। 2 नंबर में आएगा तब कैसे करेंगे, और अगर 3 नंबर में आएगा तब कैसे करेंगे, दोनों कंडीशन को हम बताते हैं। इन दोनों कंडीशंस को ध्यान देना है बहुत ही बारीकी से। तो पहले सबसे पहले वही हम लोग कंडीशन लेते हैं कि लेट 5 + √3 इज ए रेशनल नंबर। हम लोग कंसीडर करें कि 5 + √3 हमारा रेशनल नंबर है, तो ये हो जाएगा 5 + √3 = p/q। यानी अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा √3 = p/q - 5। अच्छा देख 5/q हमारा रेशनल नंबर है और 5 भी हमारा रेशनल नंबर है, और हम लोग 9th क्लास में पढ़े कि द डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, दैट इज इट इज ए रेशनल नंबर। और यूक्लिड कहता है हमारा कि अगर कोई भी 2 टर्म इक्वल है एक दूसरे के, तो जो पहला होगा वही दूसरा भी होगा। दैट मींस अगर ये p/q - 5 हमारा रेशनल नंबर है तो √3 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। ठीक है, अब यही भी ध्यान है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, इतना करने के बाद अगर 2 नंबर का ये क्वेश्चन है केवल सो दैट 5 + √3 इज इरेशनल नंबर, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग √3 को तो ऑलरेडी बाय द कंट्राडिक्शन जानते हैं कि इट इज एन इरेशनल नंबर, तो यहां पर लिख देंगे बट बाय कंट्राडिक्शन इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, दैट इज √3 इज एन इरेशनल नंबर। और अभी हम लोग एक चीज और जानते हैं कि हमेशा एक रेशनल और एक इरेशनल का सम क्या होता है, इरेशनल होता है। तो रेशनल हमारा क्या है 5, तो 5 रेशनल हो गया और √3 क्या है, इरेशनल नंबर हो गया। तो हम लोग जब 5 हमारा रेशनल है और √3 हमारा इरेशनल है, तो वी नो दैट क्लियरली द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, हेंस 5 + √3 is an irrational number। ये तो रहा 2 नंबर के लिए। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को 3 नंबर में दे देगा तो क्या करेंगे, तो जैसे ही 3 नंबर में देगा तो यहां तक तो हम लोग ये करेंगे और फिर यहां से हम लोग चेंज कर जाएंगे, और यहां से वही काम हम लोग करेंगे जो अभी √2 को प्रूफ करने के लिए किए हैं। दैट मींस √3 = p/q हम लोग लिखेंगे, फिर स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड करेंगे, दिखाएंगे कि p² का जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है, और फिर एक बार q = 2a ले लेंगे, उसको भी दिखाएंगे कि q² का भी कॉमन फैक्टर 3 है। दैट मींस p और q दोनों का कॉमन फैक्टर 3 हो गया है, और हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर के लिए कॉमन फैक्टर होना मस्ट 1 होना चाहिए। दैट मींस ये हमारा √3 रेशनल नंबर नहीं है, और तब लास्ट में लिखेंगे कि हमारा सम ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, दैट मींस बाय द कंट्राडिक्शन 5 + √3 इज इरेशनल नंबर। फिर से एक बार सुन लीजिए, इतना करने के बाद फिर हम लोग जैसे √2 को प्रूफ किए हैं अभी प्रीवियस स्टार्टिंग इस वीडियो में, जैसे हम लोग प्रूफ किए हैं 2 को, √2 एक इरेशनल नंबर, सेम प्रोसेस को अप्लाई करके √3 को प्रूफ करेंगे कि एक इरेशनल नंबर है, और जब √3 हमारा प्रूफ हो जाए कि इरेशनल नंबर है, तब हम लोग लिख देंगे बाय द कंट्राडिक्शन द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, दैट मींस
5 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, इसको घर पर बैठ के अच्छे से बनाइए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज के बारे में